नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई क्रिकेट में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास है। आज की दोस्तों 5वें नंबर की ये क्लास होने जा रही है आपकी, जो कि आपकी जितनी भर्तियां हैं आरएसएसबी की और किसकी आरपीएससी की, उसके अलावा आपकी जितनी भी भर्तियां हैं हाई कोर्ट की या फिर अन्य डिपार्टमेंट की जितनी भी भर्तियां हैं, उनमें ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। बार बार में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वही प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं। यदि आप तैयारी कर रहे हो पटवारी की, जेईएन की, वन रक्षक की और एसआई की, आरएएस की, सभी की तैयारी कर रहे हो, उसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ये अभिज्ञान अभिज्ञान कोचिंग का नाम आपने सुना होगा, जो जयपुर में जो बहुत टॉप कोचिंगों में से एक कोचिंग है, उसी के जो है मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूं। तो आप साथ में जुड़िएगा, अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रश्न। रोजाना 10 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाता है हमारे इसी चैनल पे, प्लेलिस्ट भी बना रखा है मैंने। तो पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। माध्यमिका किस जिले में स्थित है? तो माध्यमिका किस जिले में स्थित है? मैं मेवाड़ के इतिहास से संबंधित आज प्रश्न करवाऊंगा आपको। तो बताइएगा किस जिले में है? तो दोस्तों माध्यमिका जो है वह चित्तौड़गढ़ जिले में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है आपका, इब्राहिम लोदी द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण था। तो इब्राहिम लोदी ने जो है मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया, इसका प्रमुख कारण क्या था, रीजन क्या था? तो इसका रीजन था, सांगा ने दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों को जीत लिया था। ठीक है, सांगा ने दिल्ली सल्तनत के जो अधीन आते थे पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों को क्या कर लिया था? जीत लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? बताइएगा, महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था गोगुंदा में। कहाँ हुआ था मित्रों? गोगुंदा में। बार बार में प्रश्न आता है। सिसोदिया सरदारों के नेता तथा कुंभा के निकट संबंध राघव देव की हत्या की गई। कब की गई थी बताइएगा? सिसोदिया सरदारों के नेता तथा कुंभा के निकट संबंध राघव देव की हत्या कब की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1437 में। कब? 1437 में। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, क्या है? 1517 ईस्वी में राणा सांगा तथा इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ। 1517 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ। कहाँ पर हुआ, क्या हुआ, बताइए फटाफट। सही जवाब है कोटा के निकट खातोली नामक स्थान पर। तो सभी को पता होगा खातोली का युद्ध कब हुआ? 1517 में। खानवा का कब हुआ? 1527 में। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, 1517 में जो है कोटा के निकट जो है खातोली नामक स्थान पर हुआ था। मतलब खातोली का युद्ध कब हुआ पूछा जा सकता है। 1517 में किस किस के मध्य हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। बार बार में यह प्रश्न आता रहता है। कुंभा के समय मारवाड़ का शासक था। तो कुंभा जी के समय जो मारवाड़ है, जोधपुर वाला क्षेत्र है, इसका शासक कौन था? तो इसके शासक थे दोस्तों रणमल। कौन थे? रणमल। अगला प्रश्न, कुंभाकालीन सर्वाधिक विशाल मंदिर है। कुंभाकालीन सर्वाधिक विशाल मंदिर कौन सा है? तो वह है रणकपुर। कौन सा? रणकपुर जैन मंदिर। कौन सा? रणकपुर। याद रखना ये कुंभाकालीन है। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मेदपाट के नाम से जाना जाता था? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो मेदपाट के नाम से विख्यात है, जाना जाता था? तो वह है मेवाड़। कौन सा क्षेत्र दोस्तों? मेवाड़। अगला प्रश्न, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ है। याद रखना है उदयपुर में। सहेलियों का मंदिर कहाँ है? जालरापाटन झालावाड़ में। सहेलियों का बाजार कहाँ है? अजमेर। तो ये तीनों जो बाजार है सहेलियों वाला, तो ये आपको याद रखना है। और ये किसने निर्माण करवाया था ये बताना है। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर वाला का निर्माण किसने करवाया था? तो ये निर्माण करवाया था महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। किसने? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। चित्तौड़ वंश के शासन को कहते थे। चित्तौड़ वंश के जो शासन को क्या कहते थे? किस शाखा ने यहाँ पर शासन किया था बताइएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा गुहिल वंश ने। चित्तौड़ वंश की जो शासन किया था उस शाखा को कहा जाता है
उस का क्या कहा जाता है, उस वंश को गुहिल वंश कहा जाता है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, वर्तमान का कौन सा जिला सीवी जनपद में सम्मिलित था? तो सीवी जनपद में कौन सा जिला है, इनमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा था? तो सीवी जनपद में कौन सा था? मेवाड़। तो कौन सा था? उदयपुर। अगला प्रश्न आपका, अलवर नगर के संस्थापक थे। तो अलवर नगर के संस्थापक कौन थे? तो वो थे राव प्रताप सिंह। कौन मित्रों? अलवर नगर के संस्थापक थे राव प्रताप सिंह। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध हुआ, तो अभी बताया था मैंने 1527 में। कब हुआ था? 1527 में हुआ है खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न, मेवाड़ की कौन सी राजकुमारी वागीश्वरी उपनाम से प्रसिद्ध थी? तो वागीश्वरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? दोस्तों, कुंभा जी की क्या बेटी वागेश्वरी उपनाम से प्रसिद्ध थी। तो उसका नाम क्या था मित्रों? तो उसका नाम था रमाबाई। कौन सी बाई? रमाबाई। अगला प्रश्न, मेवाड़ का वह राजा जो राणा सांगा के नाम से विख्यात था। मेवाड़ का ऐसा कौन सा राणा है जो राणा सांगा के रूप में विख्यात था, प्रसिद्ध था? तो वह था संग्राम सिंह प्रथम। कौन? संग्राम सिंह प्रथम। गुहिल के पिता का नाम था। तो राजा गुहिल के जो पिता थे उनका नाम क्या था? तो 16 प्रश्न का जवाब होगा सभी का शिलादित्य। तो गुहिल के पिता का नाम था शिलादित्य। शिलादित्य के बेटे का नाम क्या था? गुहिल। ठीक है। अगला प्रश्न, वह कौन सा राजा है जिसे अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है? अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा। जो पढ़ना शुरू कर देता है दोस्तों, उसको ये प्रश्न पता होता है, और फिर भी गलती हो जाए तो बड़ी बुरी बात है। तो राणा सांगा सही, राणा कुंभा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। अगला प्रश्न, राणा कुंभा की हत्या किसने की? तो राणा कुंभा की जो हत्या है वह किसने की थी? तो वह की थी राणा कुंभा के पुत्र उदा। इसे इतिहास में पितृहंता भी कहा जाता है। पुत्र उदा ने जो है राणा कुंभा की क्या की थी? हत्या की थी। राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठा? तो राणा सांगा जो थे वह मेवाड़ की गद्दी पर कब विराजमान हुए, कब बैठे? तो 1509 ईस्वी में जो है ये बैठे थे। अगला प्रश्न, रानी पद्मिनी ने जौहर किया। तो रानी पद्मिनी ने जौहर कब किया था? मेवाड़ का प्रथम शाका हुआ था दोस्तों, उसी दिन रानी पद्मिनी ने प्रथम जो है क्या किया था? जौहर किया था रानी पद्मिनी ने। सभी को पता होगा राजस्थान का प्रथम जो है शाका है वो तो 1301 ईस्वी में कहाँ हुआ था? रणथंभौर में हुआ था दोस्तों, हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में। और रानी पद्मिनी ने जो किया था जौहर, वह किया था 1303 ईस्वी में मेवाड़ का प्रथम जौहर। ठीक है, शाका हुआ था प्रथम मेवाड़ का। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके लिए, सिसोदिया सत्ता कब स्थापित की गई? सिसोदिया की जो सत्ता है वह कब स्थापित की गई? तो की गई थी हमीर 1326 से 1364 ईस्वी। अगला प्रश्न होगा आपका, अकबर के आक्रमण के दौरान मेवाड़ का शासक था। अकबर के आक्रमण के दौरान मेवाड़ का शासक था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय सिंह। क्या हो जाएगा? अकबर के आक्रमण के दौरान मेवाड़ का शासक था उदय सिंह। अगला प्रश्न है आपके लिए, राणा सांगा की मृत्यु हुई। तो राणा सांगा की जो मृत्यु है वह कब हुई? तो वह मृत्यु हुई थी इनकी 1528 ईस्वी को। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की? तो आप सभी को पता होगा, अभी बताया था मैंने, 1303 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन ने जो है चित्तौड़गढ़ पर क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, कवि राजा श्यामल दास के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ में दुर्गों का निर्माण करवाया, उनकी संख्या थी। तो बताइएगा कितनी संख्या थी, ये आपको बताना होगा। टोटल तो थे दोस्तों, कुल कितने थे? तो कुल तो थे आपके 84 दुर्ग। 84 में से जो 32 दुर्ग थे वह राणा कुंभा ने बनवाए थे। ये कहा जाता है कविराज श्यामल दास के अनुसार। टोटल 84 थे, गलती से 84 आंसर मत लगा देना।
32 आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, वह राजपूत शासक जिसे हिंदुपति के नाम से जाना जाता है उसका क्या नाम है? तो हिंदुपति के नाम से जाना जाता है महाराणा सांगा को। किसे? महाराणा सांगा को जाना जाता है। अगला प्रश्न, राणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का में शासन था। सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा में शासन था, तो मालवा में किसका शासन था? तो मालवा में था महमूद खिलजी सेकंड का। अगला प्रश्न, मोकल व फिरोज खां के संबंध मध्य 1428 में युद्ध लड़ा गया। मोकल एवं फिरोज खां के मध्य 1428 में युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध लड़ा गया दोस्तों? 1428 में मोकल और फिरोज के मध्य। तो ये युद्ध लड़ा गया दोस्तों रायपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? रायपुर का युद्ध। अगला प्रश्न, मेवाड़ मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो 32 दुर्गों का निर्माण करवाया दोस्तों। 84 में से 32 दुर्गों का, तो वह कौन थे? महाराणा कुंभा। 84 में से 32 नंबर मिले थे इनको। ठीक है, तो ये से याद रख लेना। अगला प्रश्न, अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए सर्वप्रथम किसको भेजा था? तो अकबर ने 4 दूतों को भेजा था। अकबर ने 4 दूतों को भेजा था किसको अधीन करने के लिए? महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। तो 23वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जलाल खां। क्या हो जाएगा? जलाल खां। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न होगा आपका, उदा ने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या कब की थी? तो उदा ने अपने पिता की हत्या कब की थी मित्रों? ये की थी 1468 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मालवा के किस शासक को पराजित कर कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? तो दोस्तों सभी को पता होगा इस प्रश्न का जवाब, महमूद खिलजी से जो विजय प्राप्त हुई थी उसी के उपलक्ष्य में, उसी की याद में जो है कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ बनाया गया। 9 मंजिला विजय स्तंभ है, आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ में। भारतीय इतिहास में मुगलों के विरुद्ध सर्वप्रथम राजस्थान के किस शासक ने युद्ध लड़ा? तो 33वें प्रश्न का जवाब हो जाएगा महाराणा संग्राम सिंह। अगला प्रश्न, रानी कर्मावती मेवाड़ के किस शासक की रानी थी? तो कर्मावती जो मेवाड़ के किस शासक की क्या थी? पत्नी थी, रानी थी। तो बताइएगा, इसका जवाब हो जाएगा संग्राम सिंह। क्या हो जाएगा? संग्राम सिंह। अगला प्रश्न, अचलेश्वर के मंदिर का निर्माण जोधपुर में करवाया था। तो अचलेश्वर के मंदिर का निर्माण जोधपुर में किसने करवाया था? तो इसका जवाब है नानी की देवी। किसने? नानी की देवी ने करवाया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से शासक पिता के हत्यारे के नाम से भी जाना जाते हैं? तो बताइएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि उदा को और मालदेव को जो है पितृहंता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु होली के पर्व पर हुई थी? तो होली के दिन किस शासक की जो है मृत्यु हुई थी? बताइएगा उस राजा का नाम। तो 37 का सही जवाब होता है उदय सिंह की। कब? किसकी? उदय सिंह की। अगला प्रश्न, राणा राज सिंह की उपाधि थी। तो राणा राज सिंह की उपाधि क्या थी? तो वह थी विजय कटकातु। क्या? विजय कटकातु। मेवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो मेवाड़ में किस ऐसा शासक था जिसने मुगलों की जो है अधीनता क्या कर ली थी? स्वीकार कर ली थी। अमर सिंह प्रथम ने। किसने? अमर सिंह प्रथम ने। अमर सिंह के शासनकाल में रागमाला किस चित्रकार ने चित्रित की थी? तो रागमाला किसने चित्रित की थी बताइएगा अमर सिंह के शासनकाल में? तो 40 प्रश्न का जवाब है नसरुद्दीन। क्या हो जाएगा? नसरुद्दीन। अगला प्रश्न, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? 1615 ईस्वी में जो है मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा की मृत्यु 1528 ईस्वी में कहाँ हुई थी?
तो महाराणा सांगा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हुई थी कालपी में। कहाँ हुई थी दोस्तों? 1528 में महाराणा सांगा की मृत्यु कालपी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, गोगुंदा में किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो गोगुंदा में किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो गोगुंदा में हुई थी उदय सिंह की। किसकी? उदय सिंह की। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने अकबर का मुकाबला किया? तो अकबर का मुकाबला सर्वप्रथम किसने किया था? तो वह किया था उदय सिंह ने। किसने? उदय सिंह ने किया था मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने किस युद्ध के नाम से पुकारा? तो हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने किस नाम से पुकारा था? तो बताइएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 खमनोर का युद्ध। थर्मोपोली का युद्ध तो कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, और खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। याद रखना है। अगला प्रश्न आज का, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो हल्दी घाटी का जब युद्ध हो गया था उसके बाद जो है राजधानी बनाई गई थी। यह प्रश्न हजारों बार जो है परीक्षाओं में अब तक आ चुका है। बार बार में रिपीट होने वाला प्रश्नों में से टॉप मोस्ट प्रश्न है। तो 54 इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज की 5वीं क्लास खत्म होती है। कल आपकी 6ठी क्लास होगी। यही टॉपिक होगा मेवाड़। आपका मेवाड़ का टॉपिक 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और मेवाड़ का टॉपिक ख़त्म होने के बाद मेवाड़ में से एक भी प्रश्न नहीं बन सकता, मैं आपके साथ ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों आप नहीं जुड़ रहे हो रोज़ाना, तो रोज़ाना हमारे साथ जुड़िएगा। 10 बजे क्लास होती है, आप 10 बजे नहीं देख पाते हो तो आप सुबह उठ के देख लिया करो। दोस्तों अपने दोस्तों को भी बताओ और उनसे कहो कि स्टडी IQ अकेडमी में रोज़ाना आपके इतिहास से संबंधित, कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न करवाए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज शुरू कर दी गई है। धन्यवाद।